सेवा संस्थान ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। रविवार को कोटड़ा तहसील के खाम गांव में संस्थान द्वारा एक विशाल निशुल्क अन्नदान और वस्त्र वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्य में 5000 से अधिक आदिवासी, जरूरतमंद और वंचित परिवारों ने शिरकत की, जहां उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराया गया और सर्दियों के लिए आवश्यक सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजाति मंत्री बाबूलाल धराड़ी ने इस पहल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि नारायण सेवा संस्थान वर्षों से निस्वार्थ भाव से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का काम कर रहा है। कोटड़ा के दूर तक और इस अच्छे आयोजन के लिए आप हर समय पधारते हैं और आप बहुत आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए साधुवाद करते हैं। हाँ, आपको रानी साहब कह रहे हैं, आदरणीय मंत्री महोदय, आप बहुत सरल दया, करुणा, प्रेम, स्नेह और आत्मीयता से उत्फुल्लित आपका हृदय है और आप हम सबके बीच में ही से बोलो जय नारायण। नारायण सेवा संस्थान की तरफ से निःशुल्क शिविर आयोजन किया गया है। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा नारायण सेवा संस्थान को, क्योंकि इस प्रकार के मानव सेवा के कार्यक्रम ये करते रहते हैं। कई कार्यक्रमों में गया हूँ, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि आज मैंने देखा है यहाँ पे ये ऊनी वस्त्र भी हैं, कम्बले भी हैं, मक्का के किट भी हैं, जूते भी हैं, चप्पलें भी हैं। ये एक गरीब तबके के लोगों के लिए एक उपहार होगा, क्योंकि वास्तव में गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को गर्म कपड़े नहीं दिला सकता है, सर्दी के मौसम में चलने के लिए जूते नहीं होते हैं, उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि गरीबी कारण नहीं कर पाता है। और ऐसे कम लोग होते हैं जो इस प्रकार की सेवा करते हैं। नारायण सेवा संस्थान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कई बार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उन लोगों की सेवा भी करते हैं जो दिव्यांग हैं, आप विराज जाएं। जिसके पाँव टूटा है उनके अंगों को विराज जाएं, सब विराज जाएं। एक मॉडिफाइड करके उनको देते हैं। आपको खड़ा नहीं, आप कई बार बिल्कुल ही चल नहीं पाता, उनको ट्राई साइकिल भी देने का काम करते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना। तो ये मानव सेवा है जो बहुत कम लोग करते हैं। और नारायण सेवा मतलब इन्हीं को नारायण मानकर, भगवान मानकर की सेवा करते हैं। बहुत अच्छा है, इनको भगवान इनको ताकत दे, अंत दुनिया काम करें। सबको आज परम पवित्र दिवस और महीना चल रहा है, आप जानते हैं, खरमास, मलमास। इसमें दान का बड़ा महत्व है, हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। और लगभग 1985 से संस्थान गांवों में शिविर करता आ रहा है, शिक्षा, चिकित्सा व असहाय सहायता शिविर। इन शिविरों में बच्चों को नहलाना, नाखून काटना, बाल काटना, अच्छे वस्त्र पहनाना, अंडरवियर, बनियान, शर्ट, पैंट, जूते, मोजे देना, उन्हें घर जाकर वो बाल बना सकें, ब्रश कर सकें, तो उसमें टूथपेस्ट, ब्रश और कंघा देना, साबुन देना, रोज़ नहाएं। उसके साथ में सभी माताओं को मक्की, 5-5 किलो मक्की
पुरुषों को सभी को ऊनी कंबल, उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल और उन्हें खिचड़ी भोजन के साथ उन्हें राम राम की बातें करना, कृष्ण की बात करना और नर में है नारायण, ये शाश्वत सत्यता बताना, ये हमारा कर्तव्य और परम धर्म है जो हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और ये कोटड़ा आदिवासी बेल्ट है उदयपुर के आसपास। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन बच्चों को हमने नहलाया उनके तन के ऊपर शर्ट तो था, लेकिन वो शर्ट चिथड़े चिथड़े था। उनकी जो पैंट थी उसमें चैन नहीं थी और वो पैंट में बेल्ट भी नहीं था और उसके बटन भी नहीं थे, तो वो बच्चे अपनी पैंट को पकड़कर चल रहे थे। तो आज हम भारत देश कहाँ जा रहा है, 21वीं सदी में जा रहा है। सब शहरों में ध्यान देते हैं, गांवों में ध्यान देने वाला कौन है? मैं तो ये चाहूँगा सब शहर अब गांवों की ओर प्रस्थान करें। अब पश्चिम से पूर्व की ओर जाने की बारी है। हम बहुत पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिए। अब हमें घर में केलू के घर में जाकर देखना पड़ेगा कि केलू की छत से पानी तो नहीं आ रहा, सर्दी में कोई बच्चा माँ या पिता ठिठुर तो नहीं रहा, कोई ऐसा परिवार तो नहीं जिसके पेट में दाना नहीं है, कोई ऐसा परिवार तो नहीं जिसे मजदूरी नहीं मिली और वो बीमार पड़ा है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हमें एक एक झोंपड़े में जाना पड़ेगा। हम एक एक व्यक्ति को, हम जो बातें करते हैं गरीबी हटाओ, वास्तव में ये निर्मूल बातें हैं। अगर हम ज्ञान को आचरण में न ला पाए तो वो ज्ञान दो कौड़ी का है। तो हमें इस ज्ञान को आचरण में लाना पड़ेगा। 100, 80, 50, 60 किलोमीटर जाना पड़ेगा, झोंपड़े झोंपड़े में अभावों को देखना पड़ेगा और उनको दूर करने का भरपूर प्रयत्न करना पड़ेगा। तभी हम मानव कहलाने के हकदार हैं, अन्यथा पशुवत जीवन तो हम सब जी रहे हैं। मैं, हम दो, हमारे दो, यहीं आके दुनिया समाप्त हो जाती है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है और उस विश्व के परिवार के किसी व्यक्ति को अगर दर्द है, दुख है, परेशानी है, तकलीफ़ है, पीड़ा है, कष्ट है, तो हमें जाकर उसे सुख, शांति, सुकून और आनंद देने का प्रयास करना चाहिए। आज यही आनंद देने का और आनंद पाने का प्रयास नारायण सेवा का हर कार्यकर्ता कर रहा है।